नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। बुंदेलखंड की नाउमीदी के अंधियारे में कैसे उम्मीद की रोशनी जला रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। सूखा ने बुंदेलखंड के उन इलाकों को मायूसी और नाउमीदी छोड़कर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसी इलाके के गांवों को शिक्षा से रोशन करने में जुटे हैं अनिल सिंह नाम के ये शख्स। शिक्षा के मंदिर में आती छात्राओं के पढ़ने की आवाज तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन सूखा और कुपोषण की मार झेल रहे बुंदेलखंड की बच्चियों की ये गूंज न सिर्फ आशाओं का एक नया सवेरा लेकर आई है, बल्कि इनकी इस गूंज में उनके आने वाले बेहतरीन कल की उम्मीद भी छिपी है। तो उन्होंने कहा मतलब कि पढ़ना है तुम लोगों को। हम लोगों ने मतलब कहा हाँ, लेकिन घर के मम्मी पापा ने भेज नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने औरतों को भी समझाया कि बच्चों को भेजो, बच्चों को तो पढ़ना ही है। तो फिर मम्मी लोगों ने कहा कि ठीक है भेजेंगे। जीवन विद्या स्कूल में हमारा दाखला करवा दिया और सब कुछ वहाँ निःशुल्क था, फीस सब वहीं से, और खाना सब से मिलती थी। 7th पास जीवन विद्या स्कूल से किया। उसके बाद सर ने 8th क्लास में जालौन में करवा दिया, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। उन्होंने मेरी माता को समझाया कि अपनी बच्ची को पढ़ाओ, जीवन विद्या स्कूल मानवगढ़ में खुला है। फिर हमारी माँ ने वहाँ पे भेजा तो पूरी शिक्षा फ्री थी। इन बच्चियों की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने की उम्मीद जगाई है माधोगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह ने, जो बिना किसी सरकारी मदद के यूपी के जालौन जिले के इस बेहद पिछड़े क्षेत्र माधोगढ़ में जीवन विद्या नाम का एक स्कूल चलाकर बच्चियों को साक्षर करने में जुटे हैं। हर गांव के स्तर पर लोगों के संगठन बनाए गए और जिनको नाम दिया गया ग्राम शिक्षा समिति। उन ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा के बारे में संवेदित करने की बात, उनको जागरूक करने के प्रयास किए गए। और साथ ही साथ जिन गांव में सरकारी स्कूल थे लेकिन किन्हीं कारणों से चल नहीं पा रहे थे, नियमित जिनका संचालन नहीं होता था, तो समाज के द्वारा जो उनके संगठन बने, उन संगठनों के द्वारा अपने शिक्षकों के साथ में बीएसए और जो ब्लॉक लेवल फंक्शनरीज हैं उनके ऊपर लगातार रूप से दबाव बना करके उन विद्यालयों के संचालन को नियमित कराया। एक वक्त था जब पूरा बुंदेलखंड सूखे की चपेट में था, बच्चे भूख और कुपोषण का शिकार थे। ऐसे में शिक्षा की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन जब सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम के दौरान यहाँ पहुँचे तो उनसे खासकर बच्चियों की हालत देखी नहीं गयी। हालत ये थी कि कुपोषित बच्चियों के तन पर ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं था। 9-10 साल की होने के बाद कोई भी बच्ची स्कूल नहीं जाती थी। तब अनिल सिंह के अंदर इन बच्चियों के प्रति संवेदना जागी और इसके बाद से ही उन्होंने इन बच्चियों को साक्षर करने की मुहिम छेड़ दी। इसके लिए अनिल सिंह ने सबसे पहले बीहड़ इलाके के उन 25 गाँवों का चयन किया जहाँ गरीब परिवारों की तादाद सबसे ज्यादा थी। फिर इन गरीब परिवारों में से 36 बच्चियों का चयन कर उन्हें मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने के लिए 3 शिक्षिकाओं की भी नियुक्ति की। अनिल सिंह की कोशिश का नतीजा ये निकला कि आज ये सभी छात्राएं 10वीं की परीक्षा देने के काबिल हो गई हैं। जो शिक्षिकाएं हैं वो उनको हेल्प करती हैं। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत पुअर कंडीशन के थे, इनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो सारी चीजें भी उनके साथ हेल्प करती है वो शिक्षिकाएं उनकी। बुंदेलखंड के बीहड़ क्षेत्रों के गाँव में फैला अनिल सिंह के ज्ञान का ये उजाला इलाके में साफ नजर आने लगा है और उनकी बच्चियों को शिक्षित करने की मुहिम रंग लाती दिख रही है, क्योंकि अनिल सिंह की कोशिशों को देखते हुए शिक्षा विभाग उनका साथ देने के लिए आगे आया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें जालौन कस्बे में कस्तूरबा बालिका विद्यालय के संचालन का दायित्व सौंपा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के MB फाउंडेशन ने उनकी मदद से माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के 40 से ज्यादा गाँव में शिक्षा अधिकार समितियाँ गठित कराई है। इन समितियों ने कई ऐसे शिक्षकों को स्कूल आने के लिए मजबूर किया है जो लगातार गैर हाजिर रहने के आदी थे। जो समाज बहुत गरीब थी, जो किसी भी स्तर से अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी,
जिनके पास पढ़ाई की बात छोड़िए, उन परिवारों के पास खाने पीने की भी अपनी समुचित वर्ष भर की व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसी 40 बच्चियों को चिन्हित करने के बाद उनको पढ़ाने के लिए एक व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया गया, जिस प्रयास के अंतर्गत हमने माधोगढ़ को चुना। वहां पर उन बच्चियों को रहने की, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी गई, जिसमें 3 शिक्षकों को हमने वहां पर नियुक्त किया। यह अनिल सिंह की कोशिशों का ही नतीजा है कि बुंदेलखंड के बीहड़ क्षेत्रों के गांव की गरीब बच्चियां स्कूल में पढ़कर भविष्य के सपने संजोने के काबिल हुई हैं। अनुज कौशिक, P7 न्यूज, जालौन।